हमने एक बार बद्रीनाथ जी के कैसे दर्शन किए ये हम बता तो देते ही आपको, आप सब तो अपने ही हैं। जब हम पहली बार बद्रीनाथ आए थे तो पूज्य पिताजी महाराज की कथा थी, यहाँ कृष्ण प्रणामी आश्रम है वहां पर। तो माता जी भी आई थी, हमारे नाना जी भी आए थे, जिनसे हमारा इतना स्नेह इतना प्रेम, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। हमारे पिताजी, हमारे नाना जी और हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव, इन तीनों की कृपा है हम पे। तो नाना जी भी थे, हमारी मझली बीच वाली बहन भी थी, 3 बड़ी बहनों में बीच वाली बहन भी थी, हमारे जीजा जी भी थे और छोटे से हम भी थे। 2010 या 11 की बात है, तब पहली बार ही आए थे। उससे पहले हमको लाया नहीं गया कि भाई सर्दी बहुत है, बच्चे हैं कहां जाएंगे, रोते तो हम बहुत थे। तो पहली बार तभी आए, उसके बाद से कम 10 बार आ चुके। तो बद्री विशाल भगवान के दर्शन को लिए गए तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन। अब कैसे करें? पिताजी महाराज कथा कर रहे हैं, उनको तो पंडित जी आदि सब पहचानते थे, ले जाते थे अंदर। उस समय हम भी पैंट शर्ट ही पहनते थे, कोई जानकारी तो थी नहीं ऐसी। दूर दूर तक व्यासपीठ से कोई हमारा मेल नहीं था। तो कहें आप दर्शन कैसे हों? तो एक पीछे का एक गुप्त द्वार है, वहां से हम जैसे तैसे हाथ पांव जोड़ के भीतर घुस तो गए, लेकिन भीतर जाके भी अब कैसे जाऊं? तो जहां से लाइन अंदर आती है वहां खड़े खड़े हम देखें लोगों से, हम कहें न घुसा लो आते, लोग कहें तो पीछे जाओ 3 किलोमीटर वहां से आप। सुबह से खड़े हम ऐसे थोड़े। तो कभी दीदी जाएं, कभी जीजा जी जाएं, कभी मैं जाऊं, एक पंडित जी और थे हमारे साथ, कभी वो जाएं। तो अब कैसे हो दर्शन? ब्रजवासी हैं, हम लोगों को उधम करने तो आते ही हैं। तो पीछे हम लोग बैठे, मैंने कि एक काम करते हैं, मैं जीजा जी पहले आप जाओ और आप थोड़े ऐसे जाना व्याकुल स्थिति में। बोले फिर? मैंने वहां लोगों के सामने जाके ऐसे करना, मेरी पत्नी खो गई है, अंदर गई थी बाहर नहीं निकली है। तो मैंने कहा हंसना नहीं, और बोलो हो सके तो आंसू निकाल लेना। और मैंने क्यों कहना भैया वो मिल नहीं रही है, अंदर गई थी बाहर ही नहीं आई है, 2 मिनट मुझे ले चलो मैं देख लूं अंदर जाके। तो जीजा जी बोले ठीक है मैं ऐसे करूंगा। मैंने कहा दीदी अब आप सुनो, जब ये भीतर चले जाएंगे दूर से मैं देखता रहूंगा, चले गए भीतर, थोड़ी देर बाद आप जाना। बोले मेरे पति खो गए, भीतर गए थे बाहर नहीं आए। ठीक है, मैंने कहा फिर मैं आऊंगा, मेरे माता पिता खो गए मिल नहीं रहे, मुझे भी लो। पंडित जी बोले मैं क्या कहूंगा, मैं कहना यजमान खो गए पूजा करा रहे थे, दक्षिणा देकर नहीं गए, भीतर गए बाहर ही नहीं आए। और सही माने हम पहली बार बद्री विशाल भगवान के सामने ऐसे ही गए। जीजा जी गए, पत्नी खो गई है, तो उनको ले लिया 2-4 लोगों ने, चलो 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 भीतर ढूंढ लेना। अंदर जाकर के वो तो दर्शन किए, पीछे वाले बोले पत्नी, बोले वो तो मिल गई बाहर खड़ी है तीनों को दर्शन, चारों पहली बार बद्री विशाल भगवान के ऐसे दर्शन हुए। लेकिन क्या अद्भुत, हमें तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी दिखते हैं सब जगह, लेकिन यहां देख करके मन में भाव आता है। क्या आप लोग सुबह मंगला में जो दर्शन होते हैं ना, अब तो उसकी टिकट ही नहीं मिल रही है, 1-1 हफ्ता तक बुकिंग हो रखी है लोगों की। पर हम एक दिन कर आए थे दर्शन, तो सामने बैठने को मिलता है, 3-4 घंटा बैठो। हमारे साथ तो देखो अपने आप ही आनंद होता है। मैं रास्ते में जा रहा था कल, तो मन में भाव आ जाता है, मैंने हे बद्री विशाल भगवान, हमको टिकट मिली है बड़ी मुश्किल से, बहुत लेट, और लेट टिकट मिलने पे क्या होता है सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता, वहां से ज्यादा दिखते नहीं है। तो हमने कही हे बद्री विशाल भगवान, आप अगर मुझसे सच में प्रेम करते हो, आज मुझे आप बता देना, अगर आपने आगे बैठा लिया तो मैं समझ जाऊंगा प्रेम करते हो। भीतर जाकर के लाइन लगी, खूब पीछे हम खड़े थे। पंडित जी से मैंने किया आज देखते हैं बद्री विशाल भगवान क्या करते हैं। अब अंदर वहां लोग सब बैठ चुके थे, जगह बची नहीं थी। जब हम पहुंचे अंदर तो यही पंडित जी महाराज बैठे थे। ये तो वेद मंत्र, इन्हीं के वेद मंत्रों से होता है ठाकुर जी का, चारों वेद पाठी विराजते हैं। जैसे द्वार में खुला इन्होंने मुझे देख लिया, अब मैंने इनको देखा, अब ये मुझे आओ आओ आगे आओ आगे आओ। तो मन में तो प्रसन्नता हुई कि बद्री विशाल भगवान प्रेम करते हैं, पर जो आगे बैठे थे वो बोले हम जगह नहीं देंगे।
तो बोले अरे वो महाराज जी हैं। कौन से महाराज जी? अब उन्होंने जैसे पीछे देखा तो वो भी रोज के श्रोता, रोज कथा सुनते, वो आए ही बद्रीनाथ कथा सुनने के लिए थे। और उन्होंने देख के वो तो खड़े हो गए, महाराज जी यहाँ बैठो, बिल्कुल बीच में बैठो। अब वो सब तो बैठा, मैं मेरे मन में भाव आवे, मैंने की सॉरी हे बद्री विशाल भगवान, आपको बार बार चैलेंज देते हैं हम, लेकिन आज आपने प्रेम प्रस्तुत कर दिया, सन्मुख ही बैठा लिया है। और फिर 3 घंटा एक आसन पर बैठ के लगभग 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बद्री विशाल भगवान के मधुर दर्शन। उन दर्शनों में जटा जब दिखाते हैं ना ठाकुर जी की, दिया से दिखाते हैं, देखिए ये ठाकुर जी की जटाएं हैं। वो जटा देख करके मन बड़ा हमारा व्याकुल होता है। हमारे वृंदावन ठाकुर जी के तो घुंघराले केश हैं, ऐसी मधुर अलकावली हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ऐसी सुंदर सुंदर शोभा जिनकी है, उनके जब जटा का दर्शन करते हैं तो हैं तो ब्रजवासी, भीतर नंद रानी भी, यशोदा भी हैं, भीतर नंद बाबा भी हैं, भीतर किशोरी जी भी हैं, भीतर मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा रोहिणी मैया भी हैं, बलदाऊ जी भी हैं। तो जब अपने लाला की जटा देखी, मन बहुत भावुक हो गया कि ये जटा क्यों है, यहां घुंघराले केश क्यों नहीं है ठाकुर जी के। पर यह भी एक भाव है। कभी कभी लगता है कि ब्रजवासियों को इतना विरह दिया ना ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी भी कभी कभी जानबूझ करके ये सब लीला अपने आप को इतने श्रम में ले जाते हैं, इसी भाव से कि ब्रजवासी को मैंने बहुत श्रम दियो है, तो मैं भी जाकर के न श्रम करूं। हमें तो यही लगता है, अनेक भाव हैं, शास्त्रीय भाव हैं, पर मन का भाव लगता है कि वहां जगन्नाथपुरी में भी, द्वारिका में भी और यहां बद्रीनाथ में भी ठाकुर जी ब्रजवासियों को जो ताप दिए हैं ना, उस ताप के समन्वय के लिए स्वयं भी ताप ले रहे हैं, स्वयं भी तप कर रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी ब्रजवासियों से। ऐसे श्री बद्री विशाल भगवान, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान तप पूर्ण करके जा चुके थे यहां से, तब देवताओं ने प्रार्थना की, बोले नाथ आपके उस तप स्वरूप को यहां विराजमान होना चाहिए, ताकि कालांतर में भी लोग आपका दर्शन कर सकें, और ठीक उसी स्थान पर विराजमान होना चाहिए जहां आप बैठे थे। तब भगवान बोले अब हमको अपना प्रचार प्रसार इतना नहीं करना है। तब सारे देवता गए महादेव के पास, महादेव से जाके बोले आप कोई योजना बनाइए जहां भगवान ने ऐसी लीला, यहां ठाकुर जी बाल लीला भी किए हैं बद्रीनाथ में, पहले एक दिन सुनाई थी ना मैंने, छोटे से लाला बन के आए, पार्वती जी के मन को भा गए, और पार्वती जी ने जाके गर्भगृह में विराजमान, वो बाल लीला जहां हुई वो स्थान भी है। चरण पादुका पर जब आप जाएंगे, चरण पहाड़ी पर, तो ऊपर नहीं जाना, वहीं नीचे ही आगे जाएंगे तो वहां जहां ऋषि गंगा, चरण पहाड़ी से जो गंगा आ रही है वो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा पार करते उस तरफ वहां ठाकुर जी की बाल लीला स्थली भी है, जहां ठाकुर जी ने बाल लीला की पार्वती जी के साथ। हम तो बहुत सूक्ष्म सुनाते, पर उसका विस्तृत भी है, खूब लीला की। पार्वती जी को नंदरानी यशोदा और कौशल्या मैया जैसा सुख दिया ठाकुर जी ने यहां पर, क्योंकि ये क्षेत्र तो केदारनाथ भगवान का ही है। ठाकुर जी तो हट करके जबरदस्ती बैठ गए यहां पे। तो सब देवता बोले कि यहां आपका एक स्वरूप विराजमान हो, जिसकी हम भी आराधना करें और कालांतर में संसार के लोग भी दर्शन करके उससे धन्य हो, कृतार्थ हो। तो भगवान बोले अब हम तो नहीं करेंगे कुछ, आप लोग योजना बनाओ। तो देवता महादेव के पास गए। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ भी बस स्थान प्रकट कर दिया, प्रामाणिक रूप से एक आचार्य रूप धारण करके हम आएंगे और तब यहां बद्री विशाल भगवान को स्थापित करेंगे। तब शंकरम शंकराचार्यम, वही शंकर, वही शिव आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो गए। और आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में दक्षिण में प्रकट होकर के 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की आयु में वेद वेदांतों के प्रमाणों के अनुसार खोजते हुए बद्रीनाथ आए। और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में, तप्त कुंड में ही स्थान है या बगल में कोई स्थान है, वहां कुंड से ठाकुर जी के श्री विग्रह को, जो तप की मुद्रा में ठाकुर जी बैठे हैं, दोनों भुजाएं ऐसे हैं, जटाएं हैं, मुखमंडल का दर्शन
प्रकट रूप से नहीं है। उसमें भी शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की सामान्य लीला में मुख दर्शन इतना आकर्षक होता है कि व्यक्ति बावला हो जाता है देख के, तो तब का दर्शन अगर आप कर लेंगे तो मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के मुखमंडल का प्रकट दर्शन नहीं होता, श्री विग्रह दिखता है बस। सुबह सुबह उसका दर्शन होता है, कैसी भुजाएं हैं, कैसे चरण हैं, कैसी जटाएं हैं, कैसा वक्ष है। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने यहां पर ठाकुर जी को विराजमान किया, और विराजमान करके फिर ज्योतिर्मठ, जोशी मठ, वहां पर अपना मठ स्थापित करके पूरे विश्व को बद्रीनाथ और यहां के विषय में बताया। तो यहां पर महादेव ने ही स्थापना की है सुभद्र विशाल भगवान की, शंकराचार्य भगवान के रूप में। ऐसे अद्भुत बद्रिक आश्रम को हम प्रणाम करते हैं। हमें यहां रहने, कथा सुनने का अवसर 7-6 दिन तक के लिए मिला। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। आइए उद्धव कृष्ण संवाद के मधुर प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भिक्षुक गीत सुनाते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे, और भिक्षुक गीत में एक श्लोक में जो भिक्षुक कहते हैं क्या, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनन्ते संसार चक्रे परिवर्तयेद्यत्। कितनी सुंदर बात है। व्यक्ति को जब आत्मबोध होता है ना, तो आत्मबोध में संसार जो है वो स्पष्ट होने लग जाता है। जब तक संसार स्पष्ट नहीं है तब तक आप ये समझ लीजिए कि आप संसारी ही हैं। जैसे स्पष्टीकरण होने लगता है संसार का स्पष्टीकरण 2 तरीके से होता है। भगवान कहते हैं उद्धव से, कैसे? या तो उद्धव ठोकर खाकर के संसार का स्पष्टीकरण होता है जैसे भिक्षुक को हुआ, या फिर अपने कम आयु में ही, युवावस्था में ही किसी सत्संग से जुड़ जाने से संसार का स्पष्टीकरण होने लगता है। 2 रूपों में ही संसार स्पष्ट होता है, और संसार का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है अपने कल्याण के लिए। नहीं तो ये संसार कैसे कैसे मोड़, कैसी कैसी व्यवस्था अवस्था प्रकट कर दे आपके मेरे जीवन में, हम क्या जाने। तो आज भिक्षुक का संसार स्पष्ट हो गया। कैसे स्पष्ट हुआ? वो कहते हैं कि मुझे कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। जो स्वयं दुखी है वो मुझे दुखी कैसे करेगा? संसार का हर व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता। ना कोई देवता मुझे दुखी करता है, ना कोई ग्रह मुझे दुखी करता है, ना मेरे कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, ना कोई काल मुझे दुखी कर रहा है। और दुख होने का कारण क्या है? मनः परम कारणमाम अनंति। मन वास्तव में सर्वम आत्मवशः सुखम, सर्वम परवशः दुखम। दुख और सुख ये हम निश्चित करते हैं, किसी व्यक्ति के करने से नहीं होता। सोचिए, आपको कोई डांट दे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जिससे आपका बहुत प्रेम है, प्रीति है, डांट क्या मार तक आ जाए तो भी आपको बुरा नहीं है। तुम चाहे जैसे रखो, हमको तुमसे प्रेम है, तुम्हारी किसी भी क्रिया से हमको बुरा नहीं लगेगा। कई बार हम लोग किसी के घर जाते हैं और सामने वाला हमसे पानी की भी ना पूछे तो हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं। बताओ, हमसे पानी भी नहीं पूछा, लेकिन कोई अत्यंत प्रेमी, अत्यंत जिसके प्रति हमारा सुहृद है, अत्यंत भाव है, अत्यंत समर्पित है, वो व्यक्ति अगर हमसे पानी की ना पूछे तो हमको बुरा नहीं लगता। वही एक क्रिया किसी अन्य के यहां हो जाए तो बुरा लगता है, और जिससे आपका बहुत स्नेह उसके यहां हो जाए तो बुरा नहीं लगता। क्यों? हमारे मन ने निश्चित कर लिया है, इसकी इस क्रिया से मुझे बुरा लगेगा, इसकी इस क्रिया से मुझे अच्छा लगेगा। वही बात यहां भिक्षुक कह रहे हैं कि सुख दुख है ही नहीं, मन ने विचार कर लिया वही सुख है, मन ने विचार कर लिया वही दुख है। और हम दोष मन को नहीं दे सकते, इसलिए सबको देते रहते हैं। इसके कारण दुखी है, इसके कारण दुखी है, इसने दुख दे रखा है, मेरा तो समय खराब चल रहा है, देवता दुखी कर रहे हैं, मेरे तो ग्रह काल दुखी कर रहे हैं, मेरी तो पत्नी दुखी कर रही है।
लेकिन यहां पर भिक्षुक कह रहे हैं, और भिक्षुक नहीं, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को, मनः परम कारण मनंती, मन ही कारण है। उद्धव, सत्संग क्या करता है? बोले मन को समत्व बना देता है, सम कर देता है। फिर ना किसी की क्रिया से बुरा लगता है और ना किसी की क्रिया से बहुत अच्छा लगता है। ना सम्मान मिलने से कोई फूलता है और ना अपमान होने से कोई दुखी होता है। इस मन का निर्माण सत्संग कर देता है, और जब इस मन का निर्माण सत्संग कर देता है, फिर संसार में रहने में सुख मिलता है। फिर संसार ही वैकुंठ बन जाता है, संसार में हर व्यक्ति ही भगवान बन जाता है, और फिर वो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण निश्चित रूप से कर लेता है। इसलिए सत्संग के द्वारा मन का निर्माण करो। उद्धव सुन रहा है, और सुनते सुनते श्री उद्धव जी महाराज एक प्रश्न करते हैं, प्रभु मैंने कहा ना, ये कृष्ण अर्जुन संवाद नहीं है, ये कृष्ण उद्धव संवाद है। और संवाद का मतलब होता है बगल में बैठे हैं दोनों, और जैसे कोई मित्र मित्र बात करते हैं ऐसे। उद्धव का अगला प्रश्न इतना अच्छा लगा मेरे को। उद्धव क्या कहते हैं? ठाकुर जी, बोले जी आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं। मानव का कल्याण हो चाहे ना हो, इससे आपको इतनी चिंता क्यों रहती है? मुझे यह बताइए। क्या पूछ रहे हैं उद्धव? मानव अपना कल्याण करे, सदगति करे चाहे अधोगति करे, आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? मैं इतनी देर से आपके पूरे प्रवचन को सुन रहा हूं, और मैंने ये चीज आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके शब्दों में देखी कि मानव कल्याण करे, इसके लिए आप बड़े चिंतित रहते हैं। क्यों? खरबों अरबों लोग हैं संसार में, और उसके बाद भी पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, मछलियां भी हैं, सब हैं, सब आपसे ही प्रकट हुए, पर मानवों की इतनी चिंता आपको क्यों रहती है? और ये मानव जो कि इतना दुष्ट है, सारे गलत काम करता है, जिनके आप मना करते हो वो सब करता है, फिर भी आपको इसकी इतनी चिंता क्यों होती है? कितना अच्छा प्रश्न है ना। आपको मानव कल्याण से क्या मिलेगा? आप तो फिर भी परमात्मा हो, और मानव कल्याण नहीं होगा तो भी परमात्मा हो। आपको कुछ मिलना तो है नहीं, तो फिर आपको इतनी चिंता क्यों? होने दीजिए ना अधोगति इंसान की। ठाकुर जी बोले नहीं उद्धव। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं क्या? कि मन लक्षणमिमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति मां। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव, मैं बहुत प्रेम करता हूं मानवों से। मैंने बनाई पूरी संसार है, पूरी सृष्टि बनी है, पर ये मानव, इससे मेरे को इतनी रुचि क्यों है पता है? क्योंकि मैंने इसको अपने जैसा बनाया है। मन लक्षणमिमं, मेरे जैसे लक्षण हैं इसके अंदर। कौन कौन से लक्षण हैं ठाकुर जी में? ठाकुर जी कह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने शायद अनुभव किया हो, कई लोगों को शायद पता भी होगा, मैं लिख के भी लाया। जैसे भगवान शंख चक्र धारण करते हैं, हमारे शरीर की कई रेखाओं में भी कहीं कहीं शंख चक्र अंकित होता है, और रेखाओं में अंकित ना हो तो कई लोगों के सिर के इधर भाव में कहीं किसी के चक्र का निर्माण होता है, कहीं किसी के शंख का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार ठाकुर जी शंख चक्र युक्त हैं, मानव के भी शंख चक्र उसके अंग पर होते हैं। इससे यह बात प्रमाणित होती है, जैसे चित्रकार चित्र बना करके नीचे अपना नाम लिख देता है या अपनी कोई डिजाइन बना देता है कि ये मेरा है, ऐसे भगवान के लक्षणों से युक्त हैं हम। तो शारीरिक लक्षण शंख चक्र जैसे ठाकुर जी के, वैसे हमारे। दूसरे नेत्र है, नासिका है, मुख है, कान है। भगवान कहते हैं बना तो पूरी संसार है, पर मानवों के नेत्र कान आंख नाक क्यों है? जो प्रिय होता है उसको ही तो अपने जैसा बनाया जाता है। मैंने अपने जैसा बनाया। अब बात करो तुम स्वभाव की, तो मेरा स्वभाव कैसा है? शांताकारम, मैं शांत रहता हूं। मानव का भी स्वभाव शांत है। किसी भी व्यक्ति को हल्ला प्रिय नहीं होता, किसी भी मानव को बहुत शोर प्रिय नहीं होता। चाहे शोरों में रहने वाले मानव भी हों, वो भी लौट करके एक दिन शांति को प्राप्त करना चाहते हैं।
एक बात बताएं, गीता में भगवान कहते हैं व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है, लेकिन यह गलत है। सुख उसका डेस्टिनेशन नहीं है, तो शांति है। सुख क्या है? बहुत बड़ा घर बन जाए सुख है, बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए सुख है, अपना हवाई जहाज हो जाए सुख है, अपना हेलीकॉप्टर हो जाए सुख है, सुंदर पत्नी हो जाए सुख है, सुंदर बच्चे हो जाए सुख है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी चीजें वो सुखी हैं ना। सुख डेस्टिनेशन है ही नहीं हमारी, सुख गंतव्य है ही नहीं हमारा। हमारा गंतव्य शांति है। और सुख की प्राप्ति कब होती है? जब बहुत चीजें जीवन में आ जाएं, तब सुख मिलता है। बहुत साधन इकट्ठे करने से सुख की प्राप्ति होती है, पर शांति त्याग से होती है। दोनों उल्टे हैं। हम चाहते कुछ शांति जैसा ही हैं, पर शांति नहीं चाह रहे हैं, हम सुख की कामना कर रहे हैं, इसीलिए तो बढ़ाते जा रहे हैं। जीवन में भार, इसका भी उसका भी, ये भी वो भी, ऐसा भी वैसा भी। भगवान कह रहे हैं शांति हमारा गंतव्य है। और शांति की प्राप्ति कैसे होती? बोले त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं मन लक्षणाम इमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म अस्थित। वो मेरे लक्षणों से युक्त है उद्धव, उसका कल्याण जब नहीं होता। भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता है जब संसार के अरबों खरबों जीवों में भी एक व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाता। मुझे बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब मानव अपने कल्याण के मार्ग पर निकलता है, सिर पर उर्ध्वपुंड धारण करता है, मेरी कथाएं श्रवण करता है, मेरे धाम आता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है, अपने विकार और अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है। उद्धव, मुझे भोग प्रिय नहीं लगता, मुझे वस्त्र प्रिय नहीं लगता, मुझे मालाएं प्रिय नहीं लगती, मुझे आरती प्रिय नहीं लगती, लेकिन एक व्यक्ति जब सद्मार्ग पर चलता है, मेरा नृत्य करने का मन होता है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। क्यों? मुझे लगता अब ये मेरे पास आएगा, अब ये मुझे प्राप्त कर लेगा। अरे वो मेरा साथी है। साथी कैसे? ध्यान से सुनिए बंधु, जिन माताओं को जाना हो वो पीछे ही बैठ जाया करो। बीच में उठते हैं तो फिर बीच वाले लोगों को दिक्कत होती है। अभी भी जिनको पहले निकलना हो ना, वो पीछे ही बैठ जाना, बीच में नहीं उठना। क्योंकि हम पूरी दशा देख लेते हैं, उद्धव कृष्ण बैठे हैं और बीच में एक माता जी सौल उड़ाती हुई निकलती हैं, तो फिर लगती है कि ऐसे सौल डाली ठाकुर जी के मुंह पे पड़ी। ठाकुर जी इतना सुंदर संवाद सुना रहे हैं, सुन के जाओ। संवाद क्या सुने, यहां पे साक्षात बैठे हैं उद्धव और कृष्ण, उनको देख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उद्धव कृष्ण को देखो बाद में, पहले उनकी बातें तो सुनो। इतना अच्छा विषय। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, जीवात्मा और परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा, जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही घोंसले के दो पक्षी, एक ही घोंसले के दो पक्षी हैं। कौन? जीवात्मा और परमात्मा। क्या होता है एक दिन? बोले जीवात्मा रूपी जो पक्षी है अपने घोंसले से एक दिन नीचे देखता है, और नीचे जब सृष्टि को देखता है तब वो परमात्मा से कहता है, अरे सुनो 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 मित्र, मैंने कुछ अच्छा देखा। बोले क्या देखा? देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं, कितनी अच्छी नदियां हैं, कितने अच्छे शहर हैं, कितने अच्छे बगीचे हैं, कितने अच्छे मैदान हैं। और फिर वो प्रकृति को दिखाते दिखाते जब प्रकृति का नाश करने वाले मानव की ओर जाता है, देखो ना ये कितना अच्छा आदमी है, इसके संबंध पत्नी से कितना प्रेम करता है, बच्चों से कितना प्रीति करता है, बुआ फूफा, ये सारे संबंध देखने के बाद में वो जीवात्मा रूपी पक्षी जो है मचलने लगता है। परमात्मा रूपी पक्षी उसके सिर पर हाथ धरता है, बोले दूर से ही अच्छा लग रहा है, भीतर से अच्छा नहीं है ये सब। जीवात्मा कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, सुनो मैं जाऊं। परमात्मा रूपी पक्षी कहता है नहीं, यहां जाओगे तो इन्हीं के जैसे हो जाओगे और फिर तुम मुझे भूल जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे। तब जीवात्मा कहता है तुमसे दूर कैसे चला जाऊंगा मैं, और तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा, तुम तो मेरे साथी हो। मैं जाऊंगा थोड़ी देर घूम के फिर आ जाऊंगा। परमात्मा फिर कहते हैं नहीं, वहां मत जाओ, ये संसार दूर से देखने में सुंदर है, पकड़ लेगा तुमको, लौट के नहीं आ पाओगे मेरे पास। मैं आ जाऊंगा, मुझे मार्ग पता है, और तुम मेरे अति प्रिय हो, तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। बार बार परमात्मा के मना करने पर भी उद्धव
वो जीवात्मा जिद करता है। तो परमात्मा तो जानता है कि ये वापस लौट के नहीं आएगा। जाते जाते कह देता है बीच बीच में थोड़ा संदेशा भेजते रहना मेरे पास, मुझे तुम मत भूल जा। परमात्मा बोले मेरी चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, अपनी चिंता कर। वो चला जाता है। जब वो जाता है और जैसे ही संसार में जन्म लेता है, माता पिता भाई बंधु भूआ फूफा पत्नी मित्र सखा बच्चे सबके बीच में ऐसा रम जाता है। फिर परमात्मा को उसकी याद आती है, बोले पूछूं तो सही कब आएगा। तब किसी आचार्य को, किसी कथावक्ता को, किसी संत को अपने संदेश वाहक बना करके ठाकुर जी भेजते हैं। बोले उसको बताना कि वो मेरे से बिछड़ के आया है संसार में। जब कथावक्ता बताते हैं, व्यक्ति सुनता है, दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हमारा कोई संबंध नहीं परमात्मा से, हम तो दूर के हैं। हमारे तो ये हैं, ये बैठे हैं बगल में, ये है बगल में लिपस्टिक लगा के बैठी है जो, ये हैं बच्चे जो टोपा पहन के बैठे हैं आगे, वो थोड़ा ही है हमारा, वो तो बहुत दूर है हमसे। बीच में कई संदेश ठाकुर जी आचार्यों के रूप में भेजते हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा चेतता नहीं। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, उस समय मुझे इतनी पीड़ा होती है कि मेरी कथाएं सुनने के बाद भी, मेरे धाम में आने के बाद भी, मैं मेरे संदेश वाहक आचार्यों से सुनने के बाद भी वो दोबारा संसार में ही रहता है, मेरे पत्रों को और मेरे संदेशों को अनदेखा कर देता है। तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। और फिर जब उसकी अधोगति होती है, तब अधोगति के बाद मैं अपनी दृष्टि हटा लेता हूं, और दृष्टि हटाने के बाद फिर मेरी जितनी योगनियां हैं, मेरी जितनी शक्तियां हैं और मेरे नीचे जितना देवता मंडल है, ये सब उसके कर्मानुसार उसको फिर दुख देते हैं। फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता है, कहां कहां क्या क्या करता है। इसलिए उद्धव, मुझे चिंता है, क्योंकि ये जीवात्मा मेरा है, उसका कल्याण हो। 1000 लोग कथा सुनने आते हैं, 1000 कथा मतलब ठाकुर जी का संदेश, ठाकुर जी का मैसेज। और जब उसको सुन के व्यक्ति वापस जाकर के अपने उन्हीं कार्यों में लग जाता है, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भी नहीं चेता। इतना समझाया, इतना बताया, लेकिन फिर से वापस वहीं चला गया। इसलिए उद्धव, तुम जो ये कह रहे हो कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, जीवात्मा अपना कल्याण करे ना करे, मुझे इससे क्या चिंता। मुझे चिंता है क्योंकि वो मेरा अंश है। जिस प्रकार एक पुत्र पिता को पुत्र की चिंता होती है, जिस प्रकार एक मां को अपने पुत्र की, मुझे भी चिंता होती है प्रत्येक जीवात्मा की, कि वो अपना कल्याण करे। वो कैसे भी करे, उसका कल्याण क्या है, मुझे प्राप्त कर ले बस। और वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता तो उससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। बंधुओं, ठाकुर जी के लक्षणों से युक्त हैं हम। संसार विकार युक्त है। ये संसार क्या करता है, उन लक्षणों को नष्ट करने का प्रयास करता है जो ठाकुर जी से मिले हैं हमें। सबसे बड़ा लक्षण हमारे अंदर क्या है, प्रेम। ठाकुर जी के अंदर भी वही लक्षण है प्रेम का, और हमारे अंदर भी वही लक्षण है प्रेम का। लेकिन उस प्रेम लक्षण से हम बिल्कुल परे हो जाते हैं।